तो फर्स्ट टॉपिक की बात में आप लोगों का क्या है, मार्कर कैसा बंद हो रहा है आप लोगों का। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सबसे बड़ा है, आप लोगों का जो बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, ये टॉपिक आप लोगों का हो चुका है। उसके बाद में आप लोगों का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हो चुके हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों का एक टॉपिक आप लोगों का वंशानुक्रम एवं वातावरण वाला टॉपिक है, जो टॉपिक आज आप लोगों का स्टार्टिंग आप लोगों का होगा और एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों का ये टॉपिक आप लोगों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का, क्योंकि यूपी टेट में भी आप लोगों का इसमें से आप लोगों का लगभग एक क्वेश्चन बनने का आप लोगों का चांसेस आप लोगों का बिल्कुल जरूर आप लोगों का रहता है। तो याद में रखना कि आज अपन वंशानुक्रम को पढ़ेंगे और कल अपन किसको पढ़ेंगे, वातावरण को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों के लिए अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ से आप लोगों का बनेगा तो आप लोगों के लिए कैसे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यही आप लोगों के लिए बनता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है, व्यक्ति का क्या है, गुणनफल है या योगफल है व्यक्ति का आप लोगों का। तो क्या है आप लोगों का, गुणनफल है आप लोगों का। व्यक्ति का विकास जो होता है ना वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से मिलकर के आप लोगों का होता है। तो आप लोगों को अगर गुणनफल और योगफल पूछे तो आप लोगों को क्या लगाना है, गुणनफल आप लोगों को लगाना है। अगर आप लोगों से इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण में सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो फिर आप लोगों को किसको दी जाती है, वातावरण को दी जाती है। क्योंकि वंशानुक्रम से आप लोगों के क्या है कि पहले आप लोगों को वंशानुक्रम को दी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट में आप लोगों का बच्चे के वातावरण को दी जाती है कि बच्चे को जिस वातावरण में अपन ढालेंगे ना तो बच्चा उस वातावरण में आप लोगों का क्या हो जाता है, डल जाता है। कैसे डल जाता है कि अगर कोई अपराधी माता पिता का बालक है आप लोगों का तो उसके आनुवंशिक गुण तो उस बच्चे के अंदर आएंगे, उनके माता पिता थे, लेकिन अगर उसको सही वातावरण दे दिया जाता है तो अपराधी माता पिता का बच्चा भी आप लोगों का कैसा बन जाता है, आप लोगों का एक बुद्धिमान बच्चा आप लोगों का बन सकता है आप लोगों का। लेकिन कब, वातावरण आप लोगों को देना पड़ेगा, उस बच्चे को क्या देना पड़ेगा, वातावरण देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर वंशानुक्रम से ज्यादा व्यक्ति को जो प्रभावित जो करता है वो क्या करता है आप लोगों को, वातावरण करता है आप लोगों से। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोगों का कई एक बार आ जाता है कि व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित आप लोगों का कौन सा करता है, वंशानुक्रम करता है या वातावरण करता है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वातावरण करता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप लोगों को क्या लगाना है, फिर आपको दोनों ही आप लोगों को लगाना है। अगर सामने वाला ऐसे ऑप्शन बनाता है कि व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, वातावरण करता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पे करता है वंशानुक्रम करता है, और ऑप्शन नंबर सी पे वो करता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों आप लोगों के करते हैं। तो फिर आप लोगों को ऑप्शन कौन सा वाला लगाना है, सी वाला आप लोगों को लगाना है। अगर दोनों नहीं है तो आपको ऑप्शन कौन सा वाला लगाना है, वातावरण वाला लगाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा है आप लोगों का। तो देखिए कि सबसे पहले अपन किसको पढ़ते हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं। तो देखिए कि वंशानुक्रम का सिद्धांत आप लोगों का क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम की जो खोज की थी आप लोगों का, वो आप लोगों का 1865 में आप लोगों का वेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई थी आप लोगों की, वेगर जॉन मेंडल के द्वारा आप लोगों का की गई। और ये आप लोग के निवासी कहाँ के थे, आप लोग के ऑस्ट्रिया के आप लोगों के रहने वाले थे आप लोगों का। यानी ऑस्ट्रिया में एक आप लोगों का लून नाम का आप लोगों का एक शहर था। उस लून नाम के शहर में ये आप लोगों के एक पादरी आप लोगों के थे, आप लोगों का पादरी यानी पहले शिक्षकों को बोला जाता था। तो ऑस्ट्रिया में एक स्कूल था आप लोगों का, तो वहां पर ये आप लोगों के क्या थे, एक शिक्षक थे। तो वहां पर इन्होंने एक अपना एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंटल आप लोगों का किया था। वो किस पर किया था आप लोगों का, उद्यान मटर पर आप लोगों का किया था। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, वेगर जॉन मेंडल ने दिया। तो कब दिया, 1865 में दिया। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इनका प्रयोग कहाँ पर किस पर हुआ था, उद्यान मटर पर। लगभग 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीधा सीधा आप लोगों का यहाँ से पूछ सकता है। लेकिन इन्होंने ये प्रयोग तो कर दिया, लेकिन इस प्रयोग को लोगों ने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, यानी इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अपन बोल सकते हैं ना कि इनकी बात को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था, लोगों ने इस पर विचार नहीं किया था। तो 1866 में इस सिद्धांत का क्या होता है, द्वारा से आप लोगों का क्या होता है, प्रकाशन आप लोगों का होता है। तो 1866 में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आप लोगों का इसका पुनः इस पर प्रकाश आप लोगों का डाला। उनका जो प्रयोग है वो बेहद बेहतरीन प्रयोग है।
लेकिन इस बात को भी आप लोगों का उस टाइम पर क्या कर दिया गया, 1866 में एक बार उजागर करने की कोशिश की ना, लेकिन उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। आप लोगों को क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और ये सिद्धांत आप लोगों का लगभग 34 वर्षों तक आप लोगों का लगभग अपन बोल सकते हैं ना कि आप लोगों का ये अंधेरे में आप लोगों का रहा था, लोगों की निगाह इस पर आप लोगों की नहीं जा पाई थी। आप लोगों का 1866 के बाद में भी ये कंडीशन आप लोगों की बन गई थी ना कि लोगों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और कब तक नहीं दिया था, 34 वर्षों तक, यानी 1866 के बाद में 34 प्लस और भी कर दो तो 34 वर्ष तक आप लोगों का इस पर कोई भी ध्यान आप लोगों का नहीं दिया गया। 34 वर्ष बाद में आप लोगों का कौन आते हैं, आप लोगों का ह्यूगो डी ड्रिज नाम के आप लोगों के मनोवैज्ञानिक आप लोगों के आते हैं। और वो क्या करते हैं, तो जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है ना, तो इसको वैश्विक स्तर पर क्या दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं और इसको फेमस करते हैं और हाईलाइट करते हैं। तो जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है, मेंडल का जो उद्यान मटर का है, वो एक सक्सेसफुल आप लोगों का क्या माना जाता है, सिद्धांत आप लोगों का माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, इसको ह्यूगो डी ड्रिज ने दिलाई थी। और इस पर पुनः प्रकाशन कब डाला गया था, 1866 में आप लोगों का डाला गया था। तो ये सीधे सीधे से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है। अब कंडीशन आप लोगों की क्या आती है, ये कंडीशन आप लोगों की आती है कि आनुवंशिकता क्या होती है। तो आनुवंशिकता का मतलब आप लोगों का होता है कि माता पिता के क्या होते हैं, शारीरिक गुण होते हैं, मानसिक गुण होते हैं। इन सारे के सारों का जीन्सों के माध्यम से क्या होता है, संतानों में आप लोगों का ट्रांसफर होना भी, यानी संतानों में हस्तांतरण होना ही आप लोगों का क्या कहलाता है, वंशानुक्रम आप लोगों का कहलाता है। कि जो माता पिता के जो शारीरिक गुण हैं, शारीरिक विशेषताएं आप लोगों का, ये सारे के सारे बच्चों में जाते हैं ना, तो आप लोग के किसके माध्यम से जाते हैं, जीन्सों के माध्यम से आप लोग के जाते हैं। जीन्सों को कई नामों से आप लोगों का जाना जाता है। इनको अपन क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इनको अपन गुणसूत्र भी कह सकते हैं, इनको अपन वंशसूत्र भी कह सकते हैं। अगर किसी का भी अगर नाम पूछा जाए तो आप लोग का जीन्स का ही आप लोग का नाम आप लोग का माना जाता है। बाद में इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि अगर जीन्स ऑप्शन में नहीं आए, जो कोई भी नाम आप लोगों का आए, तो आप लोगों को पहचान जाना है कि आप लोगों का किसकी बात कर रहा है, ये जीन्स ऑप्शन। अब आप लोगों की बात आती है कि जीन्सों के अंदर होता क्या है, किसके कारण आप लोगों की जो संतानों के अंदर ट्रांसफर हस्तांतरण होते हैं, क्या होता है इनके अंदर। जीन्सों के अंदर आप लोगों की डीएनए आप लोगों के पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए आप लोगों के पाए जाते हैं। और ये डीएनए और आरएनए इनके माध्यम से आप लोगों के बच्चों में क्या होते हैं, माता पिता के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर आप लोगों के होते हैं आप लोगों का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीन्सों में क्या पाया जाता है, तो डीएनए और आप लोगों का आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अपन बोलते हैं, और इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से आप लोग का जाना जाता है। अगर इनका अगर अपन पता करें कि बॉडी में ये किस जगह पर आप लोगों का पाए जाते हैं, तो देखिए आप लोगों का बॉडी के अंदर आप लोगों की क्या होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती है ना, तो कोशिका के केंद्र के अंदर आप लोग का क्या होता है, डीएनए और आप लोग के आरएनए आप लोग के उपस्थित होती है। जो एक धागे की समान संरचनाएं आप लोगों की होती है ना, ये क्या होती है कि माता पिता के अंदर जो भी गुणसूत्र होते हैं ना, वो इन्हीं के माध्यम से आप लोगों के क्या होते हैं, बच्चों के अंदर आप लोगों के ट्रांसफर आप लोगों के होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं ना कि बच्चों में किनके कारण ट्रांसफर होंगे, जीन्सों के माध्यम से आप लोगों के ट्रांसफर होंगे। किनके माध्यम से, जीन्सों के माध्यम से। अब आप लोगों की बात आती है कि अगर गुणसूत्र पूछा जाता है, तो वो आप लोगों का जो पुरुष गुणसूत्र होता है ना, इसको एक्स वाई से आप लोगों का क्या करते हैं, एक्स वाई से इसको डिनोट आप लोगों का किया जाता है। और जो महिला के जो गुणसूत्र होते हैं ना, इनको किससे डिनोट किया जाता है, एक्स एक्स से आप लोगों का किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि पुरुष गुणसूत्र आप लोगों के कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं, तो फीमेल के आप लोगों के कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी इन दोनों की निषेचन की प्रक्रिया की जाती है, तो अगर वाई गुणसूत्र आप लोगों का एक्स गुणसूत्र के साथ में फर्टिलाइजेशन आप लोगों का करता है, तो आप लोगों का किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है माता पिता के द्वारा। और अगर एक्स गुणसूत्र का फर्टिलाइजेशन आप लोगों का एक्स एक्स से अगर होता है, तो आप लोगों का किसका जन्म होता है, लड़की का आप लोगों का जन्म होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या होते हैं, लड़के और लड़कियों के आप लोगों के जन्म होते हैं। अगर एक्स वाई अगर फर्टिलाई होगा तो लड़के का जन्म, और एक्स एक्स होगा तो आप लोगों का किसका जन्म, लड़की का जन्म आप लोगों का। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रायिकता लड़का होने की रहती है या लड़की होने की रहती है, तो आपको बताना है कि ज्यादा तरीके से चांसेस आप लोगों के लड़कों के जन्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाई गुणसूत्र होता है ना, ये आप लोग का क्या होता है, हल्का गुणसूत्र होता है। और जो हल्का होगा तो उससे तो चाहे कोई आप लोग का कॉन्टेक्ट आप लोग का कर सकता है।
तो अपन बोल सकते हैं ना, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों के जन्म आप लोगों के क्या होते हैं, ज्यादा आप लोगों के होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आ जाइए कि अगर अपने यहाँ पर अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र आप लोगों के होते हैं, सबको पता है। 23 जोड़ी गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो जोड़ी में कितने डबल हो जाएंगे, तो 40 गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों की होती है। अगर जोड़ी पूछे तो 23 और गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो आपको कितना लगाना है, 40 आप लोगों को लगाना है। लेकिन आप लोगों का जो 23वां जो गुणसूत्र, जो 23वीं जो जोड़ी होती है ना, ये क्या करती है, लिंग निर्धारण का आप लोगों का काम करती है। कि 23वीं गुणसूत्र की जो जोड़ी होगी आप लोगों का, तो 22 तो महिला और पुरुष में आप लोग के समान पाए जाएंगे। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होगी ना, वो लिंग निर्धारण करेगी कि लड़की का जन्म होगा या लड़के का जन्म आप लोगों का होगा। तो आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताना कि 22 तो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। और 23वीं जोड़ी आप लोगों का क्या करती है, लिंग निर्धारण का काम आप लोगों का करती है कि लड़के का जन्म होगा या आप लोगों की लड़की का जन्म आप लोगों का होगा। अगर टोटल पूछे तो कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र आप लोगों के होते हैं। अब कभी कभी आप लोगों की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के समय, निषेचन की प्रक्रिया के समय गुणसूत्रों में आप लोगों की क्या आ जाती हैं, विकृतियां आप लोगों की आ जाती हैं, विसंगतियां आप लोगों की आ जाती हैं। कैसे विसंगतियां आप लोगों की आ जाती हैं कि जो 40 जो गुणसूत्र अपने थे, वो कितने थे आप लोगों का, 40। कभी कभी आप लोगों के क्या होते हैं, कभी कभी ये 40 कम होकर के 45 रह जाते हैं। तो कभी कभी आप लोगों के ज्यादा बढ़कर के आप लोगों के क्या हो जाते हैं, 47 आप लोगों के हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों का क्या होता है कि गुणसूत्रों के अंदर आप लोगों की क्या होने लगती है, विकृतियां आप लोगों की आना चालू हो जाती हैं। तो देखिए कैसे गुणसूत्रों की विकृति आएगी कि होता तो आप लोगों का रियल में एक्स वाई है, आप लोगों का पुरुष का आप लोगों का क्या होता है, एक्स वाई। लेकिन अगर एक आप लोगों का उसमें बढ़ जाता है आप लोगों का, तो गुणसूत्रों के अंदर आप लोगों की क्या आ गई, विकृति आप लोगों का आ गई। तो अगर एक्स वाई वाई डबल हो जाएगा ना, तो अपन बोल सकते हैं ना, इन गुणसूत्रों से आप लोगों का बच्चा आप लोगों का अपराधी बनने के चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं। जिस माता पिता के बच्चे अपराधी हो जाते हैं ना, तो उनके गुणसूत्रों में क्या आ गई थी, विकृतियां आप लोगों की आ गई थी। उनके गुणसूत्र क्या हो गए थे ना, एक्स वाई वाई हो गए थे। जबकि होना क्या चाहिए, एक्स वाई आप लोगों का होना चाहिए। लेकिन बन क्या गया आप लोगों का, एक्स वाई वाई आप लोगों का बन गया। तो बच्चा उनका कैसा हो जाता है, अपराधी आप लोगों का हो जाता है। अगर उसमें अगर डबल एक्स वाई आप लोगों का हो जाए, तो आप लोगों की अप्रजाति आप लोगों की बन जाती है। यानी अप्रजाति का मतलब एक जो प्रजाति होती है, वो प्रजाति आप लोगों का नहीं रहती है ना, उसको अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। यानी अगर ज्यादा तरीके से देखा जाए ना, तो इस प्रजाति में कंडीशन क्या होती है, ना तो वो आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का ना तो मेल और फीमेल दोनों के गुण उसमें लक्षण आप लोगों के आ जाते हैं। और ज्यादा तरीके से आप लोगों का ये क्या होता है कि 18 अवस्था यानी किशोर अवस्था में इसके लक्षण ज्यादा तरीके से देखे जाते हैं। कि आप लोगों का क्या होता है कि अगर मेल फीमेल की शादी आप लोगों का हुई है, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन आप लोगों का हुआ है, तो लेकिन आप लोगों का फीमेल आप लोग की सही है, तो आप लोग के फिर भी बच्चे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर मेल को अपना क्या कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आप लोगों का शिकार तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो बच्चों को ये जन्म नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, जन्म नहीं दे सकते हैं। और या फिर आप लोग का ऐसा हो सकता है कि जो आप लोग का जो मेल है ना, तो पुरुष के अंदर महिलाओं के लक्षण देखने के लिए आप लोगों का मिल सकते हैं। यानी पुरुष में जो लक्षण होते, जो महिलाओं में जो लक्षण होते हैं ना, तो पुरुष के अंदर आप लोगों का आ जाए। कब आएंगे आप लोगों का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कब होगा, जब गुणसूत्रों की संख्या 40 से बढ़कर के आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 47 आप लोगों का हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं ना कि अगर एक्स वाई वाई अगर होता है, तो आप लोगों की अप्रजाति आप लोगों की बन जाती है। क्या बन जाती है, अप्रजाति। एक जो रियल प्रजाति है वो आप लोगों की नहीं बन पाती है आप लोगों का। अब अपन बात करते हैं कि X0 अगर आप लोगों का बन जाए आप लोगों का, तो अपन इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों की कितनी हो जाती है, 43 आप लोगों की हो जाती है, एक आप लोग का कम हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं आप लोग का कि टर्नर सिंड्रोम में आप लोग का क्या होता है, कि महिलाओं को प्रभावित करता है आप लोग का टर्नर सिंड्रोम आप लोग का। यानी टर्नर सिंड्रोम आप लोग का ये बताता है कि जो महिलाएं होती है ना, तो उनमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। जैसे आप लोगों की कोई महिला है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, आप लोग वैसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं इसको, आप बांझ महिलाएं आप लोग बोलते हो ना, तो किसका शिकार है आप लोगों का, टर्नर सिंड्रोम का शिकार है आप लोगों का। क्योंकि उनकी गुणसूत्रों की क्या हो गई है, ये कंडीशन आप लोगों की हो गई है ना। तो महिलाओं का बांझ हो जाना आप लोग का किसका नेटवर्क करता है, आप लोग का टर्नर सिंड्रोम का से नेटवर्क आप लोग का करता है। तो अगर आप लोग का
डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो डाउन सिंड्रोम में कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर गुणसूत्रों में विकृति तो आती है, लेकिन वो आप लोग की नहीं होगी पूरे तरीके से। यानी उनका बच्चा क्या हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, और मंद बुद्धि के साथ साथ में आप लोगों का मंगोलाइड भी आप लोगों का हो सकता है। मंगोलाइड आप लोगों ने देखा है कैसे होते हैं मंगोलाइड, कैसे होते हैं बेटू, कैसे होते हैं मंगोलाइड? मंगोलाइड आप लोगों के जो होते हैं ना, तो देखिए आप लोगों ने नेपाली लोग तो देखे होंगे ना, उनकी आंखें क्या होती है, छोटी होती है, नाक उनकी चपटी होती है ना, और चेहरा उनका क्या होता है, गोल होता है ना। तो मंगोलाइड उन्हीं को बोलते हैं ना। तो वो लोग आप लोगों के अगर गुणसूत्रों में विकृति आती है तो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, वो बच्चा आप लोग का मंगोलाइड या आप लोग का मंद बुद्धि भी हो सकता है आप लोग का। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो रियल मैटर करेगा कि बच्चा आप लोग का सही होगा। अगर इनमें 40 या 45 या आप लोग का 47 हुआ तो गुणसूत्रों के अंदर विकृति आई तो आप लोग की ये बीमारियां आप लोग की देखने के लिए आप लोग को क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं पूरे तरीके से आप लोग का। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो मानव का जो विकास होता है वो दो कारकों के ऊपर आप लोग का निर्भर करता है। कितने कारकों के ऊपर निर्भर करता है? दो कारकों के ऊपर। एक तो आप लोग का जैविक कारक होता है और एक आप लोग का क्या होता है, एक आप लोग का सामाजिक कारक आप लोग का होता है। क्या होता है? सामाजिक कारक आप लोग का होता है। अपन बोल सकते हैं कि जैविक विकास का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? माता पिता एवं वंशानुक्रम का आप लोग का होगा। यानी जो भी जीवधारी आप लोग का जन्म लेगा ना तो उसके क्या होंगे, उसके भी माता पिता होंगे। तो अगर माता पिता के द्वारा अगर वो जन्म लेता है ना तो उसको अपन क्या कहते हैं, वंशानुक्रम अपन कहते हैं ना। तो जैविक विकास का दायित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। और जैविक विकास के द्वारा हुआ विकास आप लोग का क्या कहलाता है? वंशानुक्रम आप लोग का कहलाता है। तो सामाजिक विकास का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? वातावरण का आप लोग का होता है। जैसा बच्चे को अगर अच्छा वातावरण देवो तो आप लोग का बच्चे का अच्छा सामाजिक विकास होगा, और अगर आप लोग उसको अच्छा नहीं दे पा रहे हो तो आप लोग के बच्चे का क्या होगा, सामाजिक विकास, उसका गलत सामाजिक विकास भी हो सकता है आप लोग का। तो पूछा जाए तो कितने कारकों से? दो, जैविक और आप लोग का सामाजिक। अब इधर में आ जाइए कि वंशानुक्रम के अगर आप लोगों से नियम पूछे जाते हैं तो देखो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। पूछा जाए कि वंशानुक्रम के नियम कितने? 3 नियम है। तो सबसे पहले आप लोगों का समानता का नियम आता है। किसका आता है? समानता का नियम। समानता का नियम आप लोगों का क्या बताता है कि समान समान को जन्म देता है। यानी जो समान होगा ना तो समान प्रजाति को ही आप लोगों का जन्म देगा। यानी आलू से आप लोगों का आलू बनेगा, भिंडी से भिंडी बनेगा, लौकी से लौकी बनेगा, लेकिन कभी आलू से आप लोगों का भिंडी आप लोगों का नहीं बन सकता है आप लोगों का। तो ये कौन सा नियम आप लोगों का बताता है? समानता। मानव का बच्चा मानव होगा, जानवर का बच्चा जानवर होगा, लेकिन कभी जानवर का बच्चा कोई मानव हो सकता है आप लोगों का? नहीं होता है। तो ये कौन सा नियम आप लोगों का बताता है? समानता का नियम आप लोगों का बताता है कि समान समान को क्या करता है? जन्म आप लोगों का देता है। आगे की कंडीशन आती है कि विभिन्नता का आप लोग का नियम आप लोगों को क्या बताता है कि जन्म से कोई भी दो बालक आप लोगों के एक जैसे आप लोगों के नहीं हो सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चे हैं आप लोग का, अगर उन्होंने एक ही माँ से एक ही साथ में जन्म लिया हो, जुड़वा बच्चे हो, फिर भी उनकी इच्छाओं में, उनकी रुचियों में, उनकी आदतों में, उनके रंग रूप में कहीं ना कहीं पर आप लोगों का क्या पाया जाता है? अंतर आप लोगों का पाया जाता है। तो इस बात को आप लोगों का कौन सा नियम बताता है? विभिन्नता का नियम बताता है कि जन्म से कोई भी दो बालक आप लोग के क्या नहीं हो सकते हैं? एक जैसे आप लोग के नहीं हो सकते हैं आप लोग का। नींद आ रही है कभी पीछे? अब मेरी निगाह जब से आपके ही थी थोड़ा सा अलर्ट होकर के देखिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एक आप लोगों का प्रत्यागमन का नियम है। आप लोगों का कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। तो देखिए प्रत्यागमन का नियम आप लोगों का क्या बताता है? प्रत्यागमन का नियम आप लोगों को सबसे एक अच्छी बात बताता है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो बालक होता है ना वो माता पिता की विशिष्ट गुणों की जगह पर सामान्य गुणों को अर्जित कर लेता है। किसको कर लेता है? सामान्य गुणों को। यानी माता पिता के विपरीत गुणों को क्या कर लेता है? अर्जित कर देता है। अगर एक बच्चा है उसके माता पिता कैसे है, वो आप लोग का उसके माता पिता सिलाई भी कर लेते हैं, साथ साथ में उसके माता पिता घर का वर्क भी कर लेते हैं,
लेकिन मेन तो आप लोगों को उसके माता पिता क्या है, एक डॉक्टर है आप लोगों का, तो माता पिता की स्पेशलिटी आप लोगों को प्राप्त नहीं करेगा कि डॉक्टर आप लोगों का नहीं बन पाएगा। तो माता पिता के जो सामान्य गुण है, घर का काम है, थोड़ा सा सिलाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा फार्मिंग भी आप लोगों का कर लेते हैं, तो सामान्य गुणों को आप लोगों का अर्जित कर लेता है। तो आप लोगों का ये कौन सा नियम बताता है, आप लोगों का प्रत्यागमन का नियम बताता है कि यहाँ पर बच्चा माता पिता की विपरीत गुणों को अर्जित कर लेता है। किसको कर लेता है, विपरीत गुणों को अर्जित आप लोगों का कर लेता है। तो ये तो वंशानुक्रम की आप लोगों की क्या हो गई, नियम आप लोगों की हो गई, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। अब बात आप लोग की आती है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत को आप लोग देखिए कि सबसे पहला सिद्धांत आता है कि यहाँ पर गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत आप लोगों का आता है। क्या आता है, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। तो गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत आप लोगों का बताता है कि यहाँ पर बच्चों में जो आनुवंशिक गुण आते हैं वो पितृपक्ष से या मातृपक्ष से आते हैं। या तो बच्चे में आप लोगों की जो बच्चा के जन्म अगर माता पिता के द्वारा हुआ है, बच्चे का जन्म, तो उसमें जरूरी नहीं है कि माता पिता की गुण है, माता की फैमिली की साइड से भी आ सकते हैं। उस बच्चे में उसके मामा या उसके नाना वगैरह किसी का भी रंग रूप आकृति आप लोगों की आ सकती है, या फिर पिता की फैमिली से उसके दादा दादी से भी आप लोगों के कोई भी गुण आप लोगों का देखने के लिए मिल सकता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग कहते हो कि इसकी शक्ल तो कैसी है, उसके मामा जैसी है या उसके दादा जैसी है। ये अपने माता पिता पर नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, क्योंकि वो आप लोगों के पितृपक्ष या मातृपक्ष से कहीं से भी आप लोगों के आनुवंशिक गुणों को आप लोगों का ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल माता पिता के ही आए, यानी माता की फैमिली से भी आ सकते हैं और पिता की फैमिली से भी आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के क्या होते हैं, ये आप लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों के क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर आप लोगों के होते रहते हैं। तो ये आप लोगों का जीव सांख्यिकी सिद्धांत बताता है कि बच्चों में जो आनुवंशिक गुण आते हैं वो या तो पितृपक्ष से आएंगे और या फिर किससे आएंगे, मातृपक्ष से आप लोग के आएंगे। अब आप लोगों की बात आती है कि यहाँ पर बीजमैन का बीज कोशी निरंतरता का सिद्धांत आप लोगों का क्या बताता है। तो देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी आप लोगों की बात कही है, बीजमैन का बीज कोशी निरंतरता का सिद्धांत। यानी बीजमैन ने आप लोगों का बोला है कि बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों का क्या होता रहता है, चलता रहता है। यानी अपन ये बोले कि अपने जो दादा है ना, तो दादा के बाद में आप लोग के पापा हुए, तो पापा या दादा की गुण आप लोगों की आ जाए, आप में नहीं। क्योंकि जहां से आप लोगों की क्या है वंशावली आप लोगों की चली है ना, तो हर वंशावली में उसके क्या आते जाएंगे, उसके गुणसूत्र, उसके क्या आते जाएंगे, उसके लक्षण आप लोगों की आते जाएंगे। क्योंकि बीज कोश आप लोगों का क्या होता है, ये कभी आप लोगों का नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप लोगों का क्या होता रहता है, ट्रांसफर आप लोगों का होता रहता है। लेकिन इसको ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, जिसको माता पिता वाले भी हस्तांतरित आप लोग के कर सकते हैं। क्योंकि माता पिता के द्वारा ऐसी कोई भी टेक्निक आप लोगों की नहीं है कि आप लोगों के अंदर बगैर बीज कोश आप लोगों का, बगैर माता पिता के आप लोगों के अंदर आप लोगों के आ जाए। क्योंकि माता पिता होंगे जब तो आपका जन्म होगा, और जब आप लोगों का जन्म होगा तो जब तो आप लोगों का बीज कोश आपकी पीढ़ी से ट्रांसफर होकर के आप लोगों के पास में आ पाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ना कि बीज कोश आप लोगों का क्या होता है, कभी भी नष्ट आप लोगों का नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों का चलता रहता है। और इसको माता पिता वाले ही आप लोगों का क्या करते हैं, हस्तांतरित आप लोगों का, ट्रांसफर आप लोगों का करते हैं आप लोगों का। अब आप लोगों के किसका आता है, आप लोगों का मेंडल का सिद्धांत। तो देखिए मेंडल ने आप लोगों का क्या किया था, मेंडल ने आप लोगों को पता है कि इन्होंने मटर के पौधे पर और चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक सीधी सी बात ये बताई थी कि प्रकृति हमेशा शुद्ध गुणों को अर्जित करती है। किसको करती है, शुद्ध गुणों को। तो शुद्ध गुणों को कैसे अर्जित करती है, कि इन्होंने क्या किया कि कि मटर के बीजों को लिया और उन मटर के बीजों में कुछ आप लोगों के कैसे थे, खटे पिटे बीज थे, कुछ सही भी बीज थे, कुछ स्वस्थ थे, कुछ अस्वस्थ थे। सारे बीजों को मिट्टी में उन्होंने बोया और मिट्टी में बोने के बाद में उसके बाद में जो बीज आप लोगों के पौधे आगे चल करके आप लोगों के बने, वो केवल और केवल आप लोगों के शुद्ध बीज ही आप लोगों के बन पाए। क्योंकि कटे पटे बीज आप लोगों के थे ना, तो मिट्टी में ही आप लोगों के नष्ट हो गए थे ना। तो इन्होंने बताया था कि प्रकृति हमेशा किसको चुनती है, शुद्ध गुणों को चुनती है। क्योंकि जो अशुद्ध गुण वाले जो आप लोगों के बीज थे ना, वो तो मिट्टी के अंदर ही क्या हो गए थे ना, खत्म हो गए थे। आप भी अपने घर का देखना, बीज वगैरह आप लोग लेना और उनको मिट्टी में डालना। मिट्टी में डालोगे तो जो आप लोगों का एक क्या होगा, एक सही बीज होगा, वही आप लोगों का उगेगा। वरना जो कटा पिटा होगा वो मिट्टी के अंदर ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, नष्ट आप लोगों का हो जाएगा। तो अब ये चुनना किसने किया, फिल्टर किसने लगाया, प्रकृति ने लगाया, आपने तो नहीं लगाया। तो इन्होंने बताया था
कि प्रकृति हमेशा किसको चुनती है, एक शुद्ध गुणों को चुनती है, क्योंकि वो अपने आप में उसके अंदर एक फिल्टर है। आप कैसी भी आप लोग अशुद्ध प्रजाति को बोल दो, लेकिन वो तो आप लोग का किसको चयन करती है, शुद्ध को ही चयन करती है। ये उनके मटर के पौधे पर प्रयोग था। अब चूहों पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने देखा था कि चूहों पर प्रयोग इनका ये था कि इन्होंने देखा था कि चूहा आप लोगों का इस कंडीशन में आप लोगों का होता है, तो इन्होंने कहा था कि क्यों ना कि इसको अपन क्या करें क्यों ना कि अपन इसका क्या करें, इसमें एक नई टेक्निक लगा करके देखें कि बनती है कि नहीं बनती है। तो इन्होंने क्या किया कि चूहों की पूंछ काटना चालू कर दिया, और उसके बाद में 2 चूहों का फर्टिलाइजेशन किया गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में उन्होंने देखा कि बगैर पूंछ कटा हुआ चूहा आप लोगों का जन्म लेता है क्या, लेकिन चूहा आप लोगों का जो जन्म लिया वो आप लोगों का कैसा हुआ, पूंछ वाला ही हुआ। उन्होंने फिर किया इसको, फिर पूंछ उनको उन्होंने काट दी, फिर पूंछ काटने के बाद में फिर फर्टिलाइजेशन किया, कराया यहाँ पर मेल और फीमेल का, तो फिर भी क्या हुआ, दूसरा चूहा आप लोगों का बना, तो वो भी आप लोगों का पूंछ वाला ही बना। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकृति हमेशा शुद्ध गुणों को चुनती है। जरूरी नहीं है कि जिस माता पिता क्या है कि जिस माता पिता आंखों से अंधे हैं तो उनका बच्चा भी अंधा हो, क्योंकि बच्चा तो उनका क्या होगा, बच्चा तो उनका सही आंखों वाला होगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा किसको चुनती है, शुद्ध गुणों को आप लोगों का चुनती है। तो ध्यान में रखना, प्रकृति ऑटोमेटिक उनको क्या कर देती है, चाट देती है। विकलांग का बच्चा कभी भी विकलांग आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति किसको चुनती है, हमेशा शुद्ध गुणों को चुनती है। ये किसका प्रयोग था, आप लोगों का मेंडल का था आप लोगों का। अब बात आप लोगों की आती है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत को लेकर के आप लोगों की लेमार्क आप लोगों की आई। लेमार्क ने आप लोगों का बताया था, तो देखो इन्होंने लेमार्क ने भी आप लोगों की बहुत अच्छी बात कही। क्या कही इन्होंने कि व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा के लिए, बात सुनिए, लेमार्क ने क्या बोला था कि व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है, क्या करता है, जिन गुणों को अर्जित करता है उसको अगली पीढ़ी के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। यानी अगर आप लोगों का जीवन बचाने के लिए आप लोग कोई चीज अगर अर्जित कर लिए ना, तो आपके बच्चों में भी वो चीजें आपकी क्या होने लगती है, आने लगती है। तो इन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया। आप लोगों का जो जिराफ जो जानवर था ना, वो पहले आप लोगों का इस तरीके का आप लोगों का था, कैसा था, आप लोगों का इस तरीके का आप लोगों का जिराफ जानवर आप लोगों का था। तो वहां पर जब अकाल पड़ा आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका में, तो जमीन पर जो भी पौधे की पत्तियां वगैरह थी ना, ये सब कुछ घास फूस आप लोगों का क्या हो गया था, नष्ट पूरे तरीके से हो गया था। केवल पेड़ों में आप लोगों के क्या बचे थे, पत्ते आप लोगों के बचे थे ना। तो इसने भूख से फड़फड़ाते हुए इसने क्या किया कि अपनी गर्दन को लंबा कर करके पेड़ों तक पहुंचा करके पत्तियों को खाना चालू कर दिया। और जब पत्तियों को खाना चालू कर दिया, तो आगे चल करके इनकी संतान भी आने लगी ना, तो उनकी भी गर्दन लंबी आप लोगों का आने लगी थी ना। तो ये बात किसने कही थी, आप लोगों का विकासवाद ने कही थी ना, कि व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा को, जीवन को बचाने के लिए जिन चीजों को अर्जित कर लेता है, उन सारे के सारे गुणों को किस पर ट्रांसफर कर देता है, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। कि जब इसकी गर्दन लंबी हो गई इसको खाने के लिए, आगे चलकर काफी प्रयास किया, तो उनके बच्चे भी कैसे होने लगे थे ना, लंबी गर्दन वाले आप लोगों के होने लगे थे ना। तो इस बात को आप लोगों का कौन बताता है, विकासवाद का सिद्धांत आप लोगों का बताता है। ठीक है, तो अगर वंशानुक्रम के अगर नियम पूछे तो कितने, सिद्धांत पूछे तो आप लोग के ये कौन कौन से सिद्धांत, जीवशास्त्रीय सिद्धांत, लीच की निरंतरता का सिद्धांत, और उसके बाद में मेंडल का सिद्धांत, और उसके बाद में विकासवाद का सिद्धांत। ये आपको याद आप लोगों को रखना है पूरे तरीके से। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, इसके स्टेटमेंट कौन कौन से आप लोगों का, स्टेटमेंटों की अपन बात करते हैं।